रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस इज ऑल्सो, चेक करना है कि ये मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्या बोला गया है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो सबसे पहला यदि बात किया जाए, और यहाँ से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यदि रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तो हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए फंक्शन में होना चाहिए। तो क्या ये सारे जो रियल नंबर हैं वो सब के लिए हैं? तो यहाँ जो कंडीशन है वो x मल्टीप्लाई वाई, ऐसे लिखा है, डॉट लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई वाई जो है दिस इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x comma x which is equal to x multiply x which is equal to x square does not belongs to सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर खुद को खुद के साथ यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप एग्जांपल लेकर के भी दिखा सकते हैं, जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है और रूट टू रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। दिस डज नॉट इम्प्लाई कि रूट टू इंटू रूट टू विच इज इक्वल टू रूट टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू एंड विच बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। मतलब टू जो है दिस डज नॉट इम्प्लाई कि ये इरेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सो रूट टू कॉमा रूट टू डज नॉट बिलोंग टू आर, और यदि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट दैट इज सिमेट्रिक। क्या चेक करना है हम लोग को, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम लोग ये लेके चलेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर such that a into b a such that a into b equal to irrational number, this is irrational. This also implies b into a irrational number होगा, this is also irrational number। इसका मतलब हम बोल सकते हैं this implies कि b कॉमा a जो है this belongs to r, it means this implies कि हमारा जो r है r इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग को प्रूफ करना है दैट इज ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन था कि a का a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, देन a रिलेटेड टू c। तो a का b के साथ, b का c के साथ, तो a का c से हम लोग को दिखाना है। तो थर्ड नंबर जो पॉइंट है दैट इज ट्रांजिटिव। और यहां से लेट a comma b comma c belongs to real number such that a comma b belongs to real number, relation, b comma c this also belongs to relation। और यदि ये रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज a into b दिस इज इरेशनल, एंड b कॉमा c रिलेशन में इसका मतलब हुआ b इंटू सी दिस इज ऑल्सो इरेशनल। और यदि ये बातें हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं दिस डज नॉट इम्प्लाइज a मल्टीप्लाई c इज इरेशनल। और यदि ये इरेशनल नहीं है तो हम बोल सकते हैं सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। और यदि ये ट्रांजिटिव नहीं है इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव,
ये रिफ्लेक्सिव था, यस ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने क्यों ऐसा बोला, हम ऐसा इसलिए बोले कि जैसे 2 और √3, 2 कॉमा √3 क्या है, इरेशनल, इरेशनल, और दिस इंप्लाइज 2 कॉमा √3 रिलेशन में है, दिस बिलोंग्स टू आर। √3 इंटू 5 ये क्या होगा, दिस इज इरेशनल, एंड √3, ये भी रिलेशन में है, बट क्या 2, 5, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि 2, 5 भी रिलेशन में होगा, क्योंकि बिकॉज 2 और 5 का यदि प्रोडक्ट लिया जाए, 2 और 5 का प्रोडक्ट, तो वो 10 होगा और वो रैशनल नंबर है, इसीलिए मतलब ए का बी के साथ रिलेशन में है, बी का सी के साथ है, बट ए कॉमा सी इज ऑलवेज नॉट इन द रिलेशन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, बट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव।